मैं डॉक्टर CL महावर BA थर्ड ईयर की छात्राओं को मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेमाश्री शाखा में प्रमुख कवि थे। प्रेमाश्री शाखा का तात्पर्य है कि मुस्लिम समाज के द्वारा सूफियाना तरीके से जो भक्ति धारा बहाई उसका वर्णन। और सूफ़ी फ़कीर की जब बात करें तो अजमेर के अंतर्गत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब सूफ़ी फ़कीर थे। सूफियाना अंदाज में अपनी सूफ़ी परंपरा थी, सूफ़ी साहित्य था, सूफ़ी भक्ति थी, उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। मलिक मोहम्मद जायसी इन्हीं सूफ़ी फ़कीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1542 ईस्वी के अंदर हुई थी। सूफ़ी या प्रेमाश्री शाखा के अंतर्गत सूफ़ी फ़कीर तो थे ही, साथ में ये निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। इन्हें माना जाता है कि ये निजामुद्दीन औलिया थे, उस शिष्य परंपरा के इन्होंने अपनाया और उसको आगे बढ़ाया। क्योंकि भक्ति काल था, भक्ति काल के अंतर्गत जो निर्गुण भक्ति थी जिसे प्रेमाश्री शाखा कहते हैं, वो प्रेम की शाखा थी। यानी कथा किसी राजा रानी की कथा के माध्यम से उस प्रेम तत्व का जो ईश्वर तत्व था उस तत्व को बताने की कोशिश इन्होंने की थी। एक प्रेम के माध्यम से, एक जिसे कल्पना कहें, उस कल्पना के आधार पर अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था, जो कि सफल प्रयास था। कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म के बाद इन्होंने सूफियाना अंदाज में अपनी काव्य रचनाएँ की और इनकी प्रमुख रूप से 3 रचनाएँ थी, जो कि तीनों रचनाएँ इनकी बहुत महत्वपूर्ण थी। अखरावट, सृष्टि का निर्माण किस प्रकार से हुआ, जैसे चाहे वो हिंदू परंपरा हो, चाहे मुस्लिम परंपरा हो, चाहे ईसाई परंपरा हो, उसमें सृष्टि के निर्माण संबंधी एक कथा है। और कथा के अंतर्गत एक प्लावन आता है, प्लावन के बाद में एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के माध्यम से सृष्टि का निर्माण होता है। वैसी कथा इस अखरावट के अंतर्गत जायसी ने की है। अब सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का विकास किस प्रकार से हुआ। नंबर 2, आखिरी कलाम। आखिरी कलाम की भाषा फारसी थी। इसका रचना का समय 1528 ईस्वी था। और कहते हैं मुस्लिम धर्म के अनुसार कि व्यक्ति अपने जीवन काल के अंतर्गत अच्छे बुरे कार्य करता है, उन सब का लेखा जोखा होता है और उसने कितने अच्छे कार्य किए, कितने बुरे कार्य किए, कितने थे, कितने नहीं थे,
उन सब का लेखा जोखा उसकी मृत्यु के पश्चात अल्लाह ताला उनसे बात करता है क़यामत के वक्त। और क़यामत के वक्त उन बातों को बताता है कि तूने भाई फला फला काम किए हैं, ये तूने जो कार्य किए थे अपने जीवन में वो ऐसे थे, और ये कार्य किए थे ऐसे थे। उन कार्यों के आधार पर, उन कर्मों के आधार पर उनका स्थान निर्धारित किया जाता है, ताकि वो किस में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, दोजख में जाएंगे। तो इसका जो आखिरी कलम था उसमें क़यामत के समय जो प्रश्न उत्तर किए जाते हैं उसके बारे में। नंबर 3 पद्मावत। इसका रचनाकाल 1520 ईस्वी में है लगभग, और अपने समय की सबसे श्रेष्ठ रचनाओं के अंतर्गत मसनवी शैली की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है पद्मावत। यह मसनवी रूढ़ी के अनुसार शाही वक्तन उस समय के जो राजा थे शेरशाह की प्रशंसा इन्होंने इसमें की है, और मसनवी शैली का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ जायसी ने पद्मावत लिखा है। जायसी का जो ग्रंथ है प्रेम गाथा है, और प्रेम गाथा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्रेम गाथा परंपरा का पद्मावत। इसमें इतिहास और कल्पना का योग है, यानी इतिहास की जब बात करें तो भारतीय इतिहास, उसमें राजा और रानी की प्रेम कहानी, और पद्मावत के अंतर्गत जो प्रेम कथा है उस प्रकार से कि चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंगल देश की राजकुमारी पद्मिनी की प्रेम कथा है। इस प्रेम कथा के आधार पर इन्होंने पद्मावत की रचना की, और ये पद्मावत सूफी साहित्य का या प्रेमाश्री शाखा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इस पद्मावत के अंतर्गत आत्मा परमात्मा के मिलन की बात को बताई गई है, अगर आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए किस प्रकार से बेताब है। वो रतन सेन और पद्मावती के वीर्य वर्णन या आपस में मिलने की जो तड़प है, कल्पना है, उसके आधार, क्योंकि ये मानुषी रूप के आधार पर ईश्वरीय तत्व को, ईश्वरीय स्थिति को बताने के रूप में इस पद्मावत को लिखा गया। ईश्वर की बात को बताने के लिए एक यह लौकिक कथा से ईश्वर तत्व को बताने का प्रमुख ग्रंथ है, और उस प्रेम कथा के आधार पर ईश्वर तत्व को समझने का एक नायाब तरीका है कि इस प्रेम कथा के आधार पर ईश्वर तत्व को समझा जा सकता है। तो पद्मावत था जायसी का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ था, और जायसी भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक कवि थे, जो कि अपनी 3 रचनाओं के आधार पर, और उनमें से भी सबसे प्रमुख है पद्मावत के आधार पर, हिंदी साहित्य के भक्ति काल काव्य के प्रमुख कवियों में गिना जाता है, प्रमुख स्थान इनको मिलता है। धन्यवाद।